देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। यानी कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर क्या होता है, ये इसमें सिर्फ हमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। पहले बता देते हो, हमें पता होना चाहिए कार्बन रजिस्टर होता क्या है। कार्बन रजिस्टर की शेप ऐसी होती है, देखो ये, यानी कि इसमें ये जो पहले वाली लाइन होती है ये बुक में दे रखी है, जैसे ए बी सी। यानी कि इसमें ये कलर हैं, पहले नंबर पे कौन सा कलर आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा कलर आएगा, और तीसरे नंबर पर कौन सा कलर आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा। तो ये सारे हमें कलर्स के बारे में इसमें रीड आउट करना है। जैसे इसकी कार्बन रजिस्टर देख लेते हैं। पहले क्या होता है, कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए सेरेमिक कोर ऑन विच ए थिन लेयर क्रिस्टल कार्बन इज डिपोजिट। यानी कि जो कोर होती है ये वाली बेटा, ये यानी कि कोई भी कार्बन रजिस्टर है, यानी कि उसकी जो भी कोर होती है हमारी, वो यानी कि थीन लेयर होती है, पतली पतली लेयर होती है, जो क्रिस्टल कार्बन जहाँ पे डिपॉजिट होता है। दीज रजिस्टर आर चीपर। ये रजिस्टर कैसे होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। स्मॉल इन साइज, इनका छोटा साइज होता है। वेयरएज द वायर वाउंड रजिस्टर आर एक्सपेंसिव एंड हुज इन साइज। द कार्बन रजिस्टर आर यूज्ड The resistance of carbon register indicated by color code drawn on it। यानी कि इन रेजिस्टेंस को सिर्फ हम कार्बन रजिस्टर को किस लिए यूज करते हैं, कलर को पढ़ने के लिए। यानी कि कलर कौन सा किस तरह का आएगा। यानी कि ये कार्बन रजिस्टर कैसे होते हैं, सेरेमिक कोर होते हैं और पतली लेयर होती है। और ये रजिस्टर क्या होते हैं, चीपर होते हैं साइज में। और इनकी यानी कि जो वायर होती है वो काफी रजिस्टर की यानी कि उसमें महंगी होती है। हुज इन साइज हैंस कार्बन रजिस्टर आर यूज्ड, जिनको हम कार्बन रजिस्टर में यूज करते हैं। तो कार्बन रजिस्टर को हम कलर कोड को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। देखो कलर कोड क्या होते हैं, अब देखो बुक के अंदर, जैसे ये है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वीयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये आपको याद रखनी है। देखो इसको याद करके कैसे याद करोगे, यानी कि बी से ब्लैक, बी से फिर ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से वापस ब्लू, वी से क्या हो जाएगा वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर। यानी कि ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिख ली, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते जाओगे ये वैल्यू अपने आप याद होती जाएगी। आप बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वीयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यानी बीबी रॉय की जो पत्नी थी उसने गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहना हुआ है। तो यानी कि इसको हमने यानी कि यहाँ से 0 से लेके 9 तक यानी कि काउंटिंग लिख दो। फिर ये 10 की मल्टीप्लायर क्या होते हैं, जो 10 की पावर में उतर जाते हैं। 10 की पावर 0 होगी, 10 की यहाँ जहाँ पे 1 है 10 की पावर 1, जहाँ पे 2 है 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, 4 है तो 10 की पावर 4, ऐसे 6, 7, 8, 9 तक जाएंगे। जब गोल्ड आ जाएगा वापस 9 तक कंप्लीट थे ना हमारे, तो वापस से 10 - 1 उतर आएगा, 10 - 1, 10 - 2। और इसकी जो गोल्ड की टॉलरेंस होती है ना, यानी कि जो गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%, सिल्वर की 10% और नो कलर की 20%। अब देखो यानी कि क्वेश्चन किस तरह आउटपुट होंगे आपसे। देखो जैसे मैंने ये दे दिया, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड आर द कलर स्ट्रिप्स ऑन रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस की। यानी कि हमने यानी कि क्या कलर जो स्ट्रिप्स हैं वो कौन कौन सी यूज करी है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड। तो ब्राउन कितने नंबर पर है, देखो बेटा यहाँ पे ब्राउन कितने नंबर पर है, यानी कि 1 नंबर पर है, तो हमने क्या लिख दिया 1। और ब्लैक कितने नंबर पर है, फर्स्ट पे थी ना, फर्स्ट पे वैल्यू क्या थी 0, तो 10 की पावर क्या होगी, देखो ये 10 की पावर, यानी कि ब्राउन हमने बोला 1, यानी कि फर्स्ट नंबर पर है, ब्लैक 0, ब्लू एंड गोल्ड, ब्लू एंड गोल्ड यानी कि ब्लू और गोल्ड। देखो यहाँ पे ब्लू कितने पे था, 10 की पावर 6, यानी कि जो मल्टीप्लायर्स है आगे, यानी कि 2 डिजिट यूज कर रहे हैं ना हम। तो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड आर द कलर स्ट्रिप्स ऑन द रेजिस्टेंस। 10 की पावर क्या होगी 6, ब्लू पे कितना था 10 की पावर 6 था। फिर गोल्ड कितने पे था बेटा, गोल्ड में कितनी परसेंटेज थी 5%, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यानी कि ±5%। ठीक है। अगर हमें कलर कोड दे दिया जैसे 1000 के ओम ±5% दे दिया। अब देखो इसको यानी कि हम तो सिर्फ 1 डिजिट तक जानते हैं ना, तो
तो यानी कि एक डिजिट का यूज किया हमने, जैसे 0 की वैल्यू पता हमें, 1 की वैल्यू पता, 2 की, 3 की, ऐसे पता हमने। तो अब देखो इसमें तो ऐसी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ तोड़ के लिखोगे। जैसे 10 की पावर क्या है, यानी कि ये 1000 के ओम, किलो ओम को तोड़ लोगे तो ये 1000 यानी कि 1000 हो जाएगा किलो में। तो 1000 और इसको मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 6 आ गया, तो प्लस माइनस 5% हो गया। 10 की पावर 6 है, अगर इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख लूँ 10 की पावर 10 5, बात तो सेम ही है, बात तो कुछ अलग नहीं है इससे। तो 10 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5% हो गया। तो अब देखो 1 पे कौन सा था बेटा, ब्राउन, 0 पे कौन सा था, ब्लैक, 10 की पावर 5, यानी स्टेप यही रहेगा, दो वैल्यू, फिर पावर वाली वैल्यू, फिर प्लस माइनस परसेंट वाली वैल्यू, फिर 5%, यानी कि ब्लैक किस पे था बेटा, ब्लैक, ये फर्स्ट, यानी कि क्या था हमारा, ब्लैक 10 की पावर, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे था हमारा ब्राउन 1, फिर 0 स्टेप पे था ब्लैक, फिर क्या है हमारा 5, पावर कितनी है 5, ग्रीन, और हमारा 5% कितना था, 10 की पावर 5 था ना, 10 की पावर 5 पे क्या है, ग्रीन, और फिर यानी कि 5% पे क्या था, गोल्ड। देखो 10 यानी कि जो हमने टेबल देखी, 1 पे कौन सा है, ब्राउन है, 0 पे क्या था, ब्लैक है, फिर 10 की पावर, मल्टीप्लायर देख रहे हैं ना हम, 10 की पावर 5, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, तो 10 की पावर 5 है ग्रीन पे, और प्लस माइनस 5% किस पे होता है, गोल्ड पे। अब जैसे 2.4 इंटू 10 की पावर 3 ओम प्लस 10% फाइंड कलर ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ये बुक में दे रखा है, ये है जैसे 2.4 है, तो पहले हमने इसका डिजिट खोल लिया, अपोन में 10 कर दिया, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 6 था, 10 की पावर 5 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो हमारा आ गया 24 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5%। 2 पे क्या था हमारा, देखो बेटा टेबल के अंदर 2 पे था रेड, तो फर्स्ट क्या हो गया, रेड, फिर 4 पे नंबर पे क्या था, 4 नंबर पे देखो येलो, उसके बाद क्या आ गया, येलो लिख दिया, फिर मल्टीप्लायर देखो 10 की 5, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किस पे था, ग्रीन पे, तो ग्रीन आ गया, फिर इसके बाद प्लस माइनस 5% क्या था, गोल्ड था, तो गोल्ड आ गया। यानी कि अलग अलग टेक्निक मिलेंगी हमें जिसको उसको सोल्व करना। जैसे इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो, फर्स्ट स्ट्रिप येलो है, तो येलो को कौन से नंबर पे आता है, 4 पे, सेकेंड स्ट्रिप रेड है, रेड किस पे आता है, सेकेंड पे, ऑरेंज यानी कि मल्टीप्लायर्स देखना, अब थर्ड स्टेप हमारा इंटू 10 की पावर 3 ओम, फोर्थ क्या है, गोल्ड है, प्लस माइनस 5% आ गया। ये इस तरह वैल्यू निकालनी आएंगे आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये है, अगर मैंने 13 इंटू 10 माइनस 2 ओम दे दिया, प्लस माइनस 5% फाइंड कलर ऑफ रजिस्टर, तो 1 का क्या होता है, ये आपको पता ही ब्राउन होता है, थर्ड पे क्या होता है, ऑरेंज होता है। 10 माइनस 2 किस पे लिया था हमने बेटा, सिल्वर पे लिया था ना, देखो ये वैल्यू 10 माइनस 2 मल्टीप्लायर्स किस पे था, सिल्वर पे, और 5% किस पे था, गोल्ड पे। ठीक है बेटा, जैसे ये है, इसमें ऐसे फिगर बना के दे दिया, ब्राउन, ब्लू, गोल्ड, सिल्वर, यानी कि इसकी वैल्यू बताओ, ब्राउन कितने पे था, फर्स्ट पे, ब्लू कितने पे था, 6 पे, यानी कि सिल्वर कितने पे था, 10 माइनस 1 होता है ना, गोल्ड हम बाद में जाता है, प्लस माइनस क्या हो गया, 10% हो गया, सॉरी ये गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 10 माइनस 1, सॉरी ये 10 माइनस 1 था ना, तो ये क्या हो गया, सिल्वर क्या हो गया 10%, यानी कि ब्राउन का 1 और ब्लू का 6 और गोल्ड का क्या है 10 माइनस 1, जो मल्टीप्लायर्स यानी कि 1 से 9 तक काउंटिंग था ना, उसके नीचे सिल्वर और गोल्ड था, तो उसमें काउंटिंग होगी इसकी, तो 10 क्योंकि मल्टीप्लायर्स आते हैं ना इसके बाद, तो सिल्वर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10%। ये थे आपके न्यूमेरिकल, इस बेस पे आपको यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि या तो ये कलर देंगे आपको फिर वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, या कलर देंगे फिर यानी कि नेम फाइंड करने आपने। तो इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं डालूंगी, तो वो आपको सोल्व करके देखने हैं।